Welcome friends. Today's topic is polygenic inheritance. So far we have discussed incomplete dominance, we have discussed codominance, we have discussed multiple allelism, and today we will discuss polygenic inheritance. Okay? Let me write down here polygenic inheritance. दोस्तों आपको पता है हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जाम्पल्स जो मेंडल्स पॉस्टुलेट्स, मेंडल्स प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाती थी, जो एक एक्सेप्शन था मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। ऐसे एक्सेप्शंस, ऐसी डिविएशंस हमने सबसे पहले डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये हमने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कोडोमिनेंस। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था मल्टीपल अलील्स एंड मल्टीपल एलीलिज्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, राइट। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बता दूं, थोड़ा हम पीछे जाते हैं। मल्टीपल एलील्स में हम लोग क्या कहते थे? हम लोग कहते थे कि एक सिंगल कैरेक्टर को एक वन जीन कंट्रोल करता था, राइट। जैसे अगर हाइट का कैरेक्टर था, इस हाइट के कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता था, लेकिन उस जीन के मोर देन 2 शार्प अल्टरनेटिव्स होते थे, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहते थे वाई, येलो, रेड एंड पिंक, मोर देन 2 अल्टरनेटिव्स अगर एक जीन के हो, वो जीन सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल करता हो, उस जीन के मोर देन 2 3 4 5 6 अल्टरनेटिव्स होते थे, उन्हीं को हम मल्टीपल एलील्स कहते थे, राइट। एक जीन, एक कैरेक्टर, लेकिन उस जीन के 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव्स, 3 4 5 6, और ये जीन के ये जो अल्टरनेटिव्स थे, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे सेम लोकस पे, सेम लोकेशन पे होते थे। These are present on the same locus, right, on the homologous chromosome. ये हमने कहा था कि this is multiple allelism। लेकिन आज जो हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं ना, यहां पे भी सिंगल कैरेक्टर है। मल्टीपल एलीलिज्म में भी सिंगल कैरेक्टर है, और यहां पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी सिंगल कैरेक्टर है। ओके, यहां तक तो ये सेम है। लेकिन मल्टीपल एलील्स में इस सिंगल कैरेक्टर को सेम जीन, ओनली 1 जीन कंट्रोल करता है, लेकिन यहां पे मनी जीन्स इस सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तभी इसको पॉलीजेनिक, पॉली मीन्स मनी, जीनिक मीन्स जीन्स, मनी जीन्स कंट्रोल करते हैं इस सिंगल कैरेक्टर को, ठीक है। उन बहुत सारे जीन्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, देखिए ये तो बहुत अनकाउंटेबल एक नंबर बन जाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम लोग कहते हैं कि सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है मनी जीन्स। देखिए, एक जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, बहुत सारे जीन्स, मान लीजिए 3 जीन्स कंट्रोल करते हैं सिंगल कैरेक्टर,
कैरेक्टर है, मान लीजिए हाइट, राइट, मान लीजिए स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट, मान लीजिए इंटेलिजेंस इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये डिफरेंस है मल्टीपल एलील्स में और पॉलीजीन्स में, राइट। या दूसरा डिफरेंस है, यहां पे जो एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता था मल्टीपल एलील्स में, ये इस जीन के अल्टरनेटिव्स एलील्स सेम पोजीशन पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे होते थे। लेकिन यहां पे मनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स, एक जीन, दो जीन, तीन जीन, चार जीन, ये कंट्रोल करते हैं सिंगल कैरेक्टर को। लेकिन ये जो जीन्स होते हैं ना, इनके एलील्स बहुत सारे होते हैं, ये डिफरेंट लोकेशंस पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे होते थे। यहां पे एक जीन के अल्टरनेटिव सेम लोकेशन पे, राइट। यहां पे बहुत सारे जीन्स और उनके अल्टरनेटिव्स डिफरेंट लोकेशंस पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होते हैं। इसलिए इसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये बेसिक डिफरेंस है मल्टीपल एलील्स और पॉलीजीन्स का। मल्टीपल एलील्स दिखाते हैं इनहेरिटेंस, उसको मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। पॉलीजीन्स दिखाते हैं इनहेरिटेंस, उसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये आप समझ रहे हैं ना? तो लिहाजा इसके अलावा और एक डिफरेंस है, ये जो मल्टीपल एलील्स में जीन होता है, इसके वेरिएंट्स 2 से ज्यादा होते हैं, लेकिन काउंटेबल होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिनको हम गिन लें। यहां पे जो बहुत सारे पॉलीजीन्स होते हैं, उन पॉलीजीन्स के अल्टरनेटिव्स, उन पॉलीजीन्स के एलील्स, उन पॉलीजीन्स के वेरिएंट्स अनकाउंटेबल होते हैं। जब किसी जीन के अल्टरनेटिव्स अनकाउंटेबल हो जाते हैं, उस जीन को हम पॉलीजीन कहते हैं। दैट्स नोन एज पॉलीजीन। दिस द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एलीलिज्म एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। और एक डिफरेंस है इनके दरमियान में, मल्टीपल एलील्स और पॉलीजीन्स में। मल्टीपल एलील्स स्ट्रिक्टली एक मोनोहाइब्रिड केस, मल्टीपल एलीलिज्म स्ट्रिक्टली एक मोनोहाइब्रिड केस, एक ही क्या बोलते हैं कैरेक्टर के लिए। यहां पे ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, ये कभी कभी पॉलीहाइब्रिड केसेस के लिए भी इनहेरिटेंस में मदद देता है, राइट। ये डिफरेंट, दिस इज स्ट्रिक्टली अ मोनोहाइब्रिड केस, इट कांट बी अ स्ट्रिक्टली मोनोहाइब्रिड केस, इट कैन बी अ पॉलीहाइब्रिड केस आल्सो, because it can be shown, this type of inheritance, polygenic inheritance can be also shown in polyhybrid crosses. यहां पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल एलील्स और मल्टीपल एलीलिज्म सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिखाई देगा, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एलील्स एंड द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाउ लेट्स कम टू द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर जो हमने मल्टीपल एलील्स पढ़ा था वो क्या था, और आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है जिसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ये क्या है। चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, राइट। दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, पॉली मीन्स मनी, बेसिक समझिए। पॉली मीन्स मनी, जीन्स मीन्स, जेनिक मीन्स जीन्स। ओके, polygenes, money genes. Okay, suppose there is a character, skin color in human beings. हम इसको ये जो स्किन कलर होता है ह्यूमन बींग्स में, दिस स्किन कलर, लेट अस अज्यूम, क्योंकि हम पॉलीजीन्स की बात करते हैं, ये स्किन कलर कंट्रोल करता है ह्यूमन बींग्स में 3 जीन्स। कितने जीन्स? एक जीन नंबर 1, जीन नंबर 2 एंड जीन नंबर 3। जीन ए, जीन बी, जीन सी। मैंने कहा कि स्किन कलर जो है हम अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम, एक एग्जांपल हम बनाते हैं कि स्किन कलर का जो ह्यूमन बीइंग्स का है, ये 3 जीन्स कंट्रोल करता है।
कैरेक्टर सिंगल है, दैट इज स्किन कलर, लेकिन जीन्स कितने हैं? 3 जीन्स। इसलिए 3 जीन्स हैं कि क्योंकि हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। अगर मल्टीपल एलील्स हम लोग पढ़ते होते, अगर हमारा आज का टॉपिक मल्टीपल एलीलिज्म होता, अगर हमारा आज का टॉपिक मल्टीपल एलील्स होता, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि 3 जीन्स, हम लोग वहां पे एक जीन, सेम जीन की बात करते हैं, राइट। इसलिए हम आज बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। हम कह रहे हैं कि स्किन कलर एक कैरेक्टर है, राइट। स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज कैरेक्टर। Let's assume that the skin color in human beings is controlled by 3 genes. Number 1, gene number 1 A, gene B, gene C. Okay. अब यही बात मैं दूसरे अल्फाज में लिखूंगा, राइट। मैं कहूंगा, अभी मैंने कहा कि this skin color in human beings is controlled by 3 genes. Let me modify my statement. मैं अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। ये पेयर आ गया, पहले जीन आया था, अभी मैं पेयर बोल रहा हूं, राइट। तो वो कैसा है, देख लीजिए, ये ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। यहां पे कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी मैंने लिखा था। तो अब मैं जब 3 पेयर्स की बात करता हूं, दिस इज 1 पेयर, कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज अनदर पेयर, कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस इज अनदर पेयर, कैपिटल सी स्मॉल सी, राइट। हम लोग कहते हैं कि स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, राइट। आउट ऑफ दीज 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, दैट मीन्स टोटल 6 जीन्स, राइट। 3 आर डोमिनेंट, ए, बी एंड सी। यही वजह है कि हमने इनको कैपिटल लेटर से क्यों लिखा, कैपिटल लेटर से क्यों लिखा, ठीक है, राइट। एंड दीज 3 आर रिसेसिव, राइट। यही वजह है कि हमने रिसेसिव को स्मॉल केस लेटर्स में लिखा, ठीक है। तो ये 3 पेयर्स ऑफ जीन्स जो है, ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सॉरी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये 3 पेयर्स ऑफ जीन्स स्किन कलर कंट्रोल करते हैं, राइट, इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट। ओके, आपको अगर मैं बता दूं, ये जो स्किन कलर होता है ना ह्यूमन बीइंग्स में, इट्स बिकॉज ऑफ ए प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। जिससे पिगमेंट, उस पिगमेंट का नाम क्या है? द नेम ऑफ दैट पिगमेंट इज मेलानिन। मेलानिन, क्या उस पिगमेंट का नाम है? मेलानिन, राइट। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो लाइट को एब्सॉर्ब करता है, लाइट को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, ओके। स्किन कलर जो होता है, इट्स बिकॉज ऑफ ए प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट, राइट। दैट पिगमेंट इज नोन एज मेलानिन। व्हाट्स अ पिगमेंट? पिगमेंट इज अ सबस्टेंस, ऑर्गेनिक सबस्टेंस आई मस्ट से, ये लाइट को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। एक सनी डे को, एक धूप के दिन, हम जब क्या बोलते हैं, धूप में बैठते हैं सफिशिएंट टाइम के लिए, राइट, हमारे स्किन को क्या हो जाता है? अगर आपसे मैं पूछूं कि हमारे स्किन को क्या हो जाता है एक फुल सनी डे को, जब अच्छी खासी धूप निकली हो, तो हम जब सनलाइट में बैठते हैं, तो हमारे स्किन को क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? टैन हो जाता है। The skin becomes tanned. What does that mean? That means dark color हो जाता है। हमारे चेहरे पे, हमारे बाजू पे डार्क कलर्ड स्कार्स हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पिगमेंट है, ये लाइट को एब्सॉर्ब करता है, और ये एक टेम्पररी एडॉप्टेशन है, ठीक है ना। अगर आपने अर्लियर क्लासेस में टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशंस पढ़ा हो, तो उसमें आपको यकीन से याद आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको याद आ जाएगा, अगर आपने डिटेल में स्टडी किया हो। कुछ एडॉप्टेशंस ऐसी होती है जो टेम्पररी होती है, और कुछ एडॉप्टेशंस ऐसी होती है जो परमानेंट होती है, राइट। टेम्पररी एडॉप्टेशन की एग्जाम्पल अगर आपको मैं बता दूं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट मेलानिन in the skin of human beings when human beings sit for a sufficient time
outside in the sunlight. When they feel what? ये हमारे लिए फायदेमंद है. अगर हम हमारी स्किन टेंड ना हो जाए, ब्लैक डार्क पैचेस ना बनाए, अगर हम गर्मी में बैठते हैं तो हार्मफुल रेडिएशंस जो है, सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, वो सीधे हमारी बॉडी में जाके हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ा कर सकता है. राइट? तो ये एक फायदेमंद चीज है. इसके रिस्पॉन्स में हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना, ये मेलानिन का काम है. और इसमें थोड़े बहुत हम डार्क कलर के पैचेस बनाते हैं स्किन पे, लेकिन आफ्टर सम टाइम, एक महीने के बाद जब धूप हट जाती है, विंटर आ जाता है, वो जो काले दाग, डार्क कलर के दाग हो जाते हैं, ये चले जाता है. ठीक है ना? दिस इज एडॉप्टेशन. ठीक है ना? तो मैं कहता हूं कि स्किन कलर जो है ह्यूमन बीइंग्स का, इसको 3 पेयर्स ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं. ठीक है ना? इसमें 6 जीन्स, 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, 3 जीन डोमिनेंट है, लिहाजा इनको हमने कैपिटल लेटर से क्या बोलते हैं, डिनोट किया है, इंडिकेट किया है. और 3 जीन्स स्मॉल लेटर्स में हमने मेंशन किए हैं, तो ये रिसेसिव होते हैं. ठीक है ना? राइट? तो अब ए, बी एंड सी, ये जो डोमिनेंट कैपिटल लेटर्स हैं, यही बेसिकली पिगमेंट मेलानिन बनाते हैं. राइट? अगर आपको मैं बता दूं, these 3 A, B and C dominant, these form pigment. Whereas अगर मैं आपको कहूं कि ये जो A, B, C recessive, they form no pigment, ये पिगमेंट नहीं बनाते. आया समझ में? मैं आपको कहता हूं कि 3 पेयर्स ऑफ जीन्स जो स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें 3 जीन्स ऐसे हैं जो कैपिटल हैं, डोमिनेंट है. राइट? तो वो पिगमेंट बनाते हैं. जबकि रिसेसिव जो स्मॉल लेटर्स में हमने लिखे हैं, ये कोई पिगमेंट बनाते नहीं. ये बात आपको समझ में आई? चलो, ये समझने के लिए अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो तो चलो वापस चले जाते हैं ग्रेगर मेंडल पे. ठीक है ना? ग्रेगर मेंडल पे एक एग्जांपल आपको बताओ. ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ जाएगी. राइट? ग्रेगर मेंडल, जब हम मेंडलिज्म पढ़ते थे तो मेंडल हमको बोल रहा था कि ये टॉल प्लांट है. राइट? टॉल प्लांट है. ठीक है ना? हम इसको क्रॉस करते थे ड्वार्फ प्लांट के साथ. इसको कैपिटल लेटर्स में हम लोग इसलिए लिखते थे क्योंकि ये डोमिनेंट था. ठीक है ना? इसको स्मॉल लेटर्स में हम इसलिए लिखते थे क्योंकि ये रिसेसिव था. क्रॉस करने के बाद जो हमारा F1 हाइब्रिड होता था, ठीक है ना, तो ये टॉल प्लांट होता था. आप देखिए F1 हाइब्रिड का जीनोटाइप, फिनोटाइप की बात मैं नहीं करता हूं, मैं जीनोटाइप की. ये टॉल प्लांट, टी, कैपिटल टी, टॉलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल था. हाँ, यस. क्यों? आप बताइए क्यों? क्योंकि इस टी में जीन फॉर टॉलनेस था. क्यों? क्योंकि इस टी में प्रोटीन फॉर टॉलनेस था. इट वॉज हैविंग द इंफॉर्मेशन फॉर टॉलनेस. This capital T was having the information for tallness. This capital T was having the gene for tallness. This capital T was having the gene protein for tallness. अब देखिए इसके पास था, ये नहीं tallness के लिए responsible था. क्यों था ये नहीं? Why it was not? Because it doesn't possess the information for tallness. It doesn't possess the gene for tallness. It doesn't possess the protein for tallness. Right? ये आपको समझ में आ गया? इसी तरह से when I am saying that this is A, B and C and this is A, B and C, these are dominant, these are recessive, right? These are responsible for formation of pigment and these are not responsible for formation of pigment. Melanin, what is the reason? Reason is simple that these recessive genes A, B, C don't have information for the formation of pigment. Don't possess gene for the
formation of this pigment. Don't have proteins. जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जब जीन ही नहीं है, जीन है लेकिन ये रिसेसिव है, ये नहीं बना सकता, राइट? ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हमारे पास लेट्स कम टू दिस, ठीक, लेट्स कम टू दिस। अब हमारे पास है A B C, A B C, राइट? ओके, ये रिसेसिव है, ठीक है, ये रिसेसिव है, तो ये डोमिनेंट है। ये पिगमेंट मेलानिन बनाते हैं और ये पिगमेंट मेलानिन नहीं बनाते। नो पिगमेंट मेलानिन बिकॉज डोंट पोजेस द इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट मेलानिन, राइट? ओके, अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम सपोज ये करते हैं कि ये तीनों जीन हम लेते हैं, अब ये तीन लेते हैं, ये A B and C, अब 2 डोज होते हैं, राइट? हम डबल T क्यों लिखते हैं? एक मेल से, एक फीमेल से, एक मेल पेरेंट से, एक फीमेल पेरेंट से। अब हम ये लेते हैं, ये मेरे पास एक कंडीशन है ना? ये मैंने लिया है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। मैंने इन 3 जीन्स को लिया है, A B and C। यहां पे डबल A कैसे आ गया आपको पता है? उसी तरह से जिस तरह से आपको टॉल क्रॉस करना होता था डॉट के साथ, आप ऐसे नहीं करते थे बेटा। आप कैसे करते थे? आप ऐसे करते थे। इसके लिए मैंने रीजन आपको बता दिया है, क्योंकि ये 2 डोजेस होते हैं, राइट? अब मेरे पास सिचुएशन ये है, सपोज you have any person, you, me, has these genes, all the 3 dominant genes, and another person has these 3 genes. Sorry, yeah, right? ठीक, अब ये 3 रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट, ठीक है ना? तो ये कितना पिगमेंट बनाएंगे? बहुत सारा पिगमेंट, एनफ पिगमेंट, क्योंकि सिर्फ ये 3 बनाते हैं ना, ठीक है ना? तो ये ऐसे लोग जिनमें इस किस्म के जीन्स होते हैं, वो बहुत सारा पिगमेंट बनाते हैं। कौन सा पिगमेंट? मेलानिन। बनाया कि नहीं बनाया? तो ऐसे लोगों को निग्राइड कहते हैं, निग्रोस। क्या बोलते हैं बेटा इनको? निग्राइड। क्या कहते हैं? आप देखिए, ये एक पर्सन है, इस पर्सन के बारे में आप क्या सोच रहे होंगे? इसके तो 3 के 3 जीन्स, डबल डोमिनेंट, डबल रिसेसिव 3 के 3 जीन्स, यहां पे डबल डोमिनेंट थे 3 के 3 जीन्स, ये डबल रिसेसिव 3 के 3 जीन्स हैं। कोई पिगमेंट बनाता है? नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव है, ये पिगमेंट मेलानिन नहीं बनाता। तो ऐसे लोग जिनका ऐसा जेनेटिक मेकअप होता है, जिनके 3 के 3 जीन्स, जो हमने अभी अज्यूम किया है, लेट अस अज्यूम दैट द स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। तो अब एक आदमी आपके पास है, एक रेस आपके पास है, एक पॉपुलेशन आपके पास है, राइट? जिसमें डबल रिसेसिव 3 के 3 जीन्स मौजूद है। कोई पिगमेंट बनाएगा? नो पिगमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इनमें ऐसी शक्ति ही नहीं है, इनमें ऐसा इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इनमें ऐसा प्रोटीन बनाने के लिए, वो वाला जीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है ही नहीं इन जीन्स में, वो प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसलिए ये नहीं बनाते हैं। नो, तो ऐसे लोगों को अल्बिनो कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अल्बिनो। What are those called as? Albino. Now, हमारे पास 2 तरह के लोग हैं। कितने तरह के लोग हैं बेटा? 2 तरह के लोग। कैसे हैं? देखिए, एक है डबल डोमिनेंट वाले, 3 के 3 जिनके जीन्स डबल डोमिनेंट है, और दूसरे हैं, आपको बता दूं, डबल रिसेसिव वाले, राइट? इनका नाम मैंने क्या कहा? निग्राइड।
क्योंकि इनके कितने क्या बोलते हैं पिगमेंट्स है, पिगमेंट, सारा का सारा पिगमेंट मेलानिन है। निग्राइट क्या होते हैं, निग्रोज, जिनको ब्लैक लोग कहते हैं, राइट। ये जो डबल रिसेसिव आदमी थे, 3 जीन्स, इनको क्या, इनका कोई पिगमेंट है, नो पिगमेंट। तो फिर ऐसे लोगों का क्या नाम बोलते हैं, अल्बिनो। अल्बिनो क्या इसको बोलते हैं बेटा, अल्बिनो, ठीक है। अल्बिनो एक आपको मैं बता दूं, अल्बिनो एक क्या बोलते हैं, एक डिसऑर्डर है, एबनॉर्मेलिटी है। ऐसे लोग जिनके स्किन कलर में जीन्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्किन कलर टू फॉर्म ए पिगमेंट, वो जीन्स काम नहीं करते हैं, उन जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, इसीलिए वो रिसेसिव है। तो ऐसे लोगों के पास, आपको पता है, स्किन कलर बनाने के लिए पिगमेंट ही नहीं होता है। तो ऐसी रेस को अल्बिनो कहते हैं। कैसे लोग ये होते हैं, ये लोग होते हैं, इनका स्किन व्हाइट होता है, राइट, इनका हेयर व्हाइट होता है, ठीक है ना, और इनका ये जो आईज होती है ना, ये पिंक होती है। इनको अल्बिनो कहते हैं। ये डिसऑर्डर है, ये एबनॉर्मेलिटी है। ऐसे लोग एक डिजीज जिसको अल्बिनिज्म कहते हैं, उससे सफर करते हैं। तो यहां पे लोग जो होते हैं, ये निग्राइट है, क्योंकि इनके स्किन में बहुत सारा पिगमेंट बनता है। क्यों? क्योंकि इनके स्किन के लिए, स्किन कलर के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, उनमें बहुत पिगमेंट बनाने की ताकत है, इंफॉर्मेशन है, राइट। तो यहां इसके दरमियान में एक्सट्रीम पे बहुत काले और बहुत सफेद सॉरी, बहुत काले और बहुत सफेद की बात करता हूं। इनके दरमियान में कुछ लोग आ जाते हैं, उनको कहते हैं म्यूलेटो। क्या उनको कहते हैं बेटा, म्यूलेटो। आफोर में हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, इंडियंस, पाकिस्तानीज इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, म्यूलेटो। म्यूलेटो। आप देखिए, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां से ये जाएगा अल्टीमेटली यहां तक, ठीक है। कैसे जाएगा, अब यहां पे मेरे पास 6 डबल ए डबल बी डबल सी, ऐसे करता हूं मैं। ये एक ऐसे करता हूं मैं, ओ सॉरी, ऐसे करता हूं मैं, ऐसे करता हूं मैं। एक डोमिनेंट वाले ये किसके दरमियान है, म्यूलेटो में आ जाते हैं। म्यूलेटो, इसमें एक डोमिनेंट वाला, एक डोमिनेंट, ये एक जीन जो है ये डोमिनेंट है, ये पिगमेंट बनाएगा, हाँ बनाएगा। कितना बनाएगा, बहुत कम बनाएगा, ठीक है ना। तो यही लोग गोरे कहलाते हैं, यही लोग अंग्रेज कहलाते हैं। अंग्रेज गोरे इसलिए होते हैं, ये गोरे नहीं है भाई, ये वो व्हाइट है ना, बिल्कुल व्हाइट। क्यों? क्योंकि एक बात आप याद रख लीजिए, थोड़ी देर के बाद ये आपको क्या बोलते हैं काम आ जाएगा। देखिए, इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमारे कितने स्किन कलर्स पॉसिबल हैं। एक हमारे पास ब्लैक आ जाएगा, राइट, ये आप याद रखना, थोड़ी देर बाद ये काम आ जाएगा। इसके बाद हमारा एक आ जाएगा डार्क, क्या आ जाएगा बेटा, डार्क, राइट। इसके बाद हमारा एक आ जाएगा मीडियम, राइट। इसके बाद हमारा एक आ जाएगा फेयर, क्या आ जाएगा बेटा, फेयर। और इसके बाद एक हमारा आ जाएगा वेरिएंट, जिसको बोलते हैं व्हाइट। कितने वेरिएंट्स हैं हमारे पास, ब्लैक, डार्क, मीडियम, फेयर एंड व्हाइट। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के लोग हैं, कुछ बहुत ज्यादा डार्क और कुछ बहुत ज्यादा बहुत कम डार्क,
ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, एशिया में, ठीक है ना, जैसे कि हमारा स्किन कलर एशियन स्किन कलर कहलाता है, हाँ, हम लोगों का, ठीक है ना, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में क्या बोलते हैं फियर एंड वाइट, कुछ फियर है कुछ वाइट है? नहीं, बहुत सारा रेंज है बीच में। कुछ है एवरेज लाइट, कुछ है फुल लाइट, कुछ है ब्लैक, कुछ है डार्क, कुछ है वेरी डार्क, कुछ है लेस डार्क, कुछ है मीडियम, कुछ है फियर, वेरी फियर, एवरेज फियर। दीज आर द वैरायटीज, यू नो। ए बी सी जीन्स जिसके पास है तो इसका पूरा पिगमेंट बनता है, क्योंकि इसके कैपिटल हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट, राइट। ए जो है रिसेसिव वाले, इनमें पिगमेंट नहीं बनता है, क्योंकि इनके पास कोई भी डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि रूल मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि ये जो रिसेसिव क्या बोलते हैं जीन्स होते हैं, इनमें पिगमेंट बनाने की ताकत, इनमें पिगमेंट बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो दो एक्सट्रीम्स हैं, कुछ जिनके पास बहुत सारा पिगमेंट है ना, पिगमेंट, वो लोग काले लोग कहलाते हैं, ठीक है ना, निग्राइट पीपल, राइट, निग्रोस। अमेरिका में जिन्होंने बहुत सालों तक लड़ाई की है, जंग अपने हकाइक के लिए, आपको पता होगा। तो इसके बाद यहां पे हम लोग कहते हैं एक दूसरा एक्सट्रीम है, राइट। दूसरे एक्सट्रीम में आप लोग क्या देख सकते हैं कि ऐसा जिनके स्किन में पिगमेंट कलर बनता ही, सॉरी, पिगमेंट नहीं बनता है, ये एक्सट्रीम दूसरा है। तो इनके दरमियान में जो लोग हैं, तो इसका सीधी सी बात है, इसके दरमियान निग्राइट और अल्बिनो के दरमियान में जो लोग होंगे ना, वो तो पिगमेंट बनाते होंगे, लेकिन वो पिगमेंट कैसा होगा? दैट पिगमेंट फॉर्मेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कैपिटल्स। आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां पे ए जो 6 में से, अगर हम मैथमेटिकल, एक प्लेन टर्म्स में, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, यहां पे मेरे पास 6 कैपिटल लेटर्स थे, तो इनमें से 100% ब्लैक बन जाता था, ठीक है। अब 5 रिसेसिव हैं, एक क्या बोलते हैं डोमिनेंट है, तो ये कितना क्या बोलते हैं ये पिगमेंट बनाएगा पिगमेंट जरूर बनाएगा, क्योंकि डोमिनेंट ये है, मगर कितना? बहुत कम। तो ऐसे लोगों को ही अंग्रेज इसी किस्म के मेलाडू के टाइप के, मुलाटो टाइप, अंग्रेज गोरे लोग इन्हीं को कहते हैं, गोरे इनको नहीं कहते। अब आइए, ये फिर आ गया दूसरा 1 कैपिटल वाले लोग, ठीक है, इससे समझ में, मैथमेटिकली आप समझिए। ये फिर आ गया 2 कैपिटल वाले लोग, ठीक है ना, ये फिर आ गया 3 कैपिटल वाले लोग, ये फिर आ गया 4 कैपिटल वाले लोग। देखिए 4 कैपिटल कैसे आएगा, यहां पे आप खुद ही बना सकते हैं, यू कैन डू योरसेल्फ। आप तो थिंग्स आपको क्लियर कट बता दिए हैं एज इफ यू वर इन द मैथमेटिक्स क्लास, राइट। आपको पता है 4 कैपिटल वाले, ए बी बी, राइट, बी बी सी, ये छोटा सी, ऐसे छोटा सा, ये लाइक दैट, ये 4 कैपिटल वाले, राइट। 5 कैपिटल वाले, देखिए कैसे 5 कैपिटल वाले, ये देखिए, और ये वाले 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं अगर आपको ये बता दूं, तो फिर ये आगे बढ़ता जाता है, तो फिर ये 6 कैपिटल वाला फिर तो निग्राइट बन गया ना, ठीक है। तो दैट मीन्स number of capitals, increase in number of capitals is equal to increase in formation of pigment. तो हम किस ग्रुप में आते हैं? हम 3 कैपिटल वाले ग्रुप में आ जाते हैं। मुलाटो के किस ग्रुप में हम आ जाते हैं? 3 कैपिटल। एम फॉर दैट मैटर हम लोग 4 कैपिटल, एम फॉर दैट मैटर हम लोग 5 कैपिटल के ग्रुप में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे एशियन कंट्रीज है, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ, अपने कश्मीर की बात करता हूँ, यहाँ पे भी आपको कोई गोरा
मिलेगा, आपको कोई चिकना मिलेगा, आपको कोई गुंदमी मिलेगा, आपको कोई सांवला मिलेगा, ठीक है ना। तो लिहाजा किसी के जहन में ये क्वेश्चन आ जाए, सर आप क्या बोल रहे हैं कि 3 कैपिटल वाले भी इंडियंस हैं, 4 कैपिटल वाले भी? हाँ जरूर हैं, बिल्कुल हैं, श्योर हैं। क्योंकि अपनी पॉपुलेशन में देखिए, घर में 6 बंदे जो होते हैं, घर में जो मियां बीवी और उनके 2 बच्चे होते हैं, उनका कलर भी डिफरेंट हो सकता है कैपिटल के हिसाब से। अगर बाप होगा 5 कैपिटल वाला, सॉरी 1 कैपिटल वाला, 2 कैपिटल वाला, तो मदर हो सकती है 3 कैपिटल वाली, राइट, 4 कैपिटल वाले, ठीक है। तो हम लोग किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? 3, 4 और 5 राइट। कौन? मिलेटो के 3 कैपिटल वाला ग्रुप, 4 कैपिटल वाला ग्रुप, 5 कैपिटल वाला ग्रुप, राइट। तो लिहाजा इस तरह से कंट्रोल करता है। अब देखिए, अगर आपको मैं बता दूं और एग्जाम्पल, अब चलिए, ठीक है। क्या आप इंडियन पॉपुलेशन को, क्या आप द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर को ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, क्या तुम सिर्फ इस ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट कश्मीर की पॉपुलेशन को, इंडिया की पॉपुलेशन को सिर्फ 2 ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते ना। क्या आप ये कर सकते हैं लेस डार्क एंड मोर डार्क? क्या आप ये कर सकते हैं लेस वाइट एंड मोर वाइट, सिर्फ 2 ग्रुप में? क्या आप ये कर सकते हैं लेस ब्लैक एंड मोर? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। इसमें आप लेस डार्क कर सकते हैं, एवरेज डार्क कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, इसमें आप लेस वाइट मोर वाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल करता है 3 जीन्स, सिंगल कैरेक्टर, स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसके बाद स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स का जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। नीट के कुछ फ्रेंड्स ने फोन किया है कि मैसेज की है कि सर हमारे लिए भी कुछ एमसीक्यूज आप ऐड करिए अपने वीडियो लेक्चर्स में। तो एक एग्जाम्पल नीट के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा। सपोज अब एक है हमारे पास, देखिए हमारे पास एक बंदा है AABB, ठीक है। ये ब्लैक, राइट, दिस इज ब्लैक बंदा, राइट। इसको हम क्रॉस करते हैं, जैसे मैरिज वगैरह होते हैं ना, इसको हम क्रॉस करते हैं इस बंदे के साथ AABB। यहाँ आपके सवाल दिमाग में आ गया, सर आप बोल रहे हैं कि ये CC कहाँ गया? मैं यहाँ पे 2 जीन्स की बात करता हूँ, तो 3 जीन्स में भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसाइश के लिए अगर मैं यहाँ पे CC भी लगा दूं, CC भी लगा दूं, तो चेकर बोर्ड पिरियड स्क्वायर बनाने में आपको हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि ये 2 ही जीन्स को हम ले लेंगे, ठीक है ना। 2 जीन्स, ठीक है, 2 जीन्स। पॉलीजेनिक मीन्स व्हेन मोर देन 1 जीन। आप इसको मल्टीपल एलील्स के साथ कंफ्यूज मत करिए, वहां सिंगल जीन है बेटा, उसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म। यहां पे 2 जीन आ गए, यहाँ पे 2 जीन सिंगल कैरेक्टर को, A जीन B जीन। वहां मैंने अभी एग्जांपल जो मैं दे रहा था दैट वाज 3 जीन्स। जैसे मैंने आपको कहा था AABB CC, ये 3 जीन थे, C, ये B और ये A। ओके, ये आपको क्लियर होगा, राइट। लेट्स गो, दिस इज, ये कौन सा कलर होगा? ब्लैक होगा। तो ये कौन सा कलर होगा? व्हाइट होगा। होगा कि नहीं होगा? व्हाइट, ओके, है ना, क्योंकि पिगमेंट बनाता ही नहीं। जो पिगमेंट नहीं बनाता है तो वो अल्बिनो कहलाता है। अब क्योंकि ये डिसऑर्डर है, जैसे मैंने कहा कि जो अल्बिनो वाले होते हैं ना, जिनका ये क्या बोलते हैं सिचुएशन होती है जीन्स की स्किन में, तो उनका ये क्या बोलते हैं बनाते हैं, इनका जीन्स ये होते हैं, तो वो अल्बिनो कहलाते हैं। अल्बिनो पीपल की जो व्हाइट होती है हेयर, उनकी हेयर व्हाइट होती है, हाँ ठीक है, उनका स्किन कलर व्हाइट होता है और उनकी आइस पिंक होती है, राइट, लाइट कलर। ओके, तो ये हमने जब क्लास किया है इसको, देखिए ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए हैं, राइट। क्या आ गए हैं? 2 गैमेट्स। फिर हम इन गैमेट्स को क्लास करते हैं, तो हमारा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा A ये आ गया, ये B, ये जो F1 हाइब्रिड हमारा आ गया, F1 जनरेशन का एक ऑफस्प्रिंग। ये अब F1 हाइब्रिड हमारे पास है।
हमने ब्लैक पैरेंट को, एक बार फिर बता दूं, ब्लैक पैरेंट को व्हाइट के साथ क्रॉस किया। एक ब्लैक ऑर्गेनिज्म, एक ब्लैक बंदे को व्हाइट बंदे के साथ क्रॉस किया। तो अब ये गैमीट्स आ गए, तो हमारे पास यहाँ पे गैमीट्स जब आ गए तो अब हमारे पास F1 हाइब्रिड आ गया। तो अब बताइए इसका क्या फिनोटाइप होगा? ये होगा ब्लैक एंड व्हाइट, ये होगा मीडियम। क्या होगा? मीडियम। आपको पता ही है कि अगर आपके सामने दो बंदे खड़े हैं, एक पूरा काला है और एक पूरा सफेद है, इनके दरमियान के कलर को आप क्या कहोगे? आप तो मीडियम कहोगे, ठीक है? तो ये मीडियम आ गया, राइट? ये जो F1 हाइब्रिड है, F1 जनरेशन के इंडिविजुअल जो है, ये मीडियम है। अब इनको हम सिबमेट करेंगे। क्या करेंगे? सिबमेट। जैसे हम सेल्फ पॉलिनेशन करते थे मेंडल के पी प्लांट्स में F1 हाइब्रिड्स को, ठीक है? अब हमारे पास है A B B, राइट? इसको हम क्रॉस करेंगे A B के साथ, राइट? अब पहले हम लोग देखते हैं इसका कलर क्या है। ये है मीडियम, राइट? स्किन कलर, इसका स्किन कलर क्या है? ये है मीडियम, राइट? तो इनके हम अब गैमेट्स बनाएंगे। देखिए गैमेट्स कैसे बनते हैं। A B, राइट? फिर A B, दूसरा हो गया, राइट? फिर तीसरा A B, ऐसे बनाते थे ना आप, राइट? A B, एंड फिर ये A B। तो इसके भी गैमेट्स ऐसे होंगे, ठीक है ना? अब पिरामिड स्क्वायर बनाएंगे। पिरामिड स्क्वायर देखिए कैसे पिरामिड स्क्वायर बनेगा। ऐसे 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 ऐसे, राइट? ये हमने मेल कंसिडर किए हैं, अब हम फीमेल भी यही होंगे ना गैमेट्स। ये देखिए, ये देखिए सी लाइन, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, राइट? ये देखिए, यहां पे अब हम यहां लाएंगे A B, आ गया गैमेट। A B आ गया गैमेट, A B आ गया गैमेट, A B आ गया गैमेट, राइट? अब देखिए, अब हम इनको फर्टिलाइज करेंगे। A B B, राइट? देखिए A B B, है ना? A B B, राइट? A B B। पहले इनका फिनोटाइप देखते हैं। देखिए चार के चार डोमिनेंट क्या है? ब्लैक, है ना? ये ब्लैक, ठीक है ना? तो तीन डोमिनेंट A और B, इसमें तीन डोमिनेंट, इसमें भी तीन डोमिनेंट, 1 2 और 3। ये दोनों क्या होंगे? 75% डोमिनेंट। ये होंगे डार्क, होंगे डार्क, राइट? ये भी होगा डार्क, होगा कि नहीं होगा डार्क, राइट? अब ये देखिए 50% इसमें डोमिनेंट है A और B, ठीक है ना? 50% डोमिनेंट वाले को क्या हम बोलते हैं? ठीक है ना? दैट इज मीडियम, है ना? मीडियम, ओके। ये हो गया पहला। अब दूसरे पे आ जाएंगे। कम टू दिस वन, A B B। ये क्या होगा? 75% डोमिनेंट। ये हो गया ब्लैक, नो सॉरी, ये डार्क हो गया, डार्क, सॉरी, ये डार्क, ये डार्क हो गया। अगर 100% होता तो फिर ब्लैक होता, ये डार्क होता। ये डार्क आ गया क्योंकि इसमें तीन डोमिनेंट है और एक है, तीन कैपिटल और एक है स्मॉल, राइट? ये डार्क। अब इसके पास आ जाएंगे A B B। ये क्या होगा? दिस विल बी मीडियम, 50%, ये मीडियम, राइट? मीडियम। क्योंकि आपको मैंने कहा था पहले ही, अगर आपको लो, पहले हमारे पास होता था ब्लैक, ये एक हमारे पास, दूसरा है हमारे पास डार्क, है ना? डार्क, राइट? तीसरा है हमारे पास मीडियम, है ना? मीडियम, ठीक है ना? चौथा हमारे पास है फियर, ठीक है ना? फियर जो अंग्रेज लोग होते हैं, राइट? पांचवा है हमारे पास व्हाइट। अब हम ये देखते हैं, यहां पे तीन डोमिनेंट जीन्स हैं, तो डार्क हो, अगर 4 के 4 होते तो ब्लैक होगा, ठीक है? यहां पे हमारे 2 हैं, 2 में मीडियम, यहां पे मीडियम। अब आप आ जाइए A B and B, A B and B, 50% क्या होगा? मीडियम, ठीक है? इसके बाद आप आ जाइए A B and B, A
ए, यहां पे ख्याल रखना है, बी एंड पी, यहां पे एक ही डोमिनेंट है, क्या हो गया, ये फियर हो गया, ये फियर हो गया, फियर फियर, राइट। अब इसके बाद इस पर आ जाएंगे, इस पर आ जाएंगे, इस वाले पे, ए बी एंड बी, ये क्या है, तीन डोमिनेंट, 75% डोमिनेंट, ये हो गया डार्क, अगेन डार्क डार्क, राइट। इसके बाद अब आइए इस पे, ए बी बी, ये और ये करते हैं हम, ए बी बी, 50% वाले को क्या बोलते हैं, मीडियम, है ना। अब इसके बाद आ जाइए, ए बी बी, 50% वाले को क्या बोलते हैं, क्योंकि ए बी बी ये भी मीडियम, ठीक है ना। अब आ जाइए इस पे, ए बी बी, एक ही डोमिनेंट, चार में से एक ही डोमिनेंट। आप देखिए यहां पे चार में से जब एक ही डोमिनेंट था तो हमने इसको फियर रखा, यहां पे भी चार में से एक डोमिनेंट है तो ये भी फियर हो गया, राइट, फियर हो गया, राइट। अब लास्ट वाला, कम टू द लास्ट वन, ओके, ए बी बी, ये है ए बी बी। अब देखिए यहां पे 50% वाले को हम क्या कहते हैं, मीडियम, राइट। अब आइए इस पे, ए बी बी, यह है ना, ए बी बी, यहां पे एक ही डोमिनेंट, तीन रिसेसिव है, तो ये कौन होगा, फियर होगा, राइट होगा ना, फियर। अब आइए इस पे, ए बी बी, यहां पे देखिए ए बी बी, यहां पे एक ही हमारे पास डोमिनेंट है, जब एक डोमिनेंट होता है उसको क्या हम बोलते हैं, फियर। अब आप इस पे आ जाएंगे, ए बी बी, ये तो आपको पता ही है, ये हमारा पैरेंट था, ठीक है ना, ये तो व्हाइट हो गया। अब आपके लिए ब्लैक, देखिए ब्लैक, इसमें एक है, इस लाइन में एक, इसमें कोई है नहीं, कोई नहीं, इसमें कोई है नहीं, कोई नहीं, इसमें कोई है नहीं, कोई नहीं, तो ब्लैक एक है। अब डार्क पे आ जाइए, गिन लीजिए डार्क, 1 2 3, राइट, डार्क की बात करता हूं, 4, और कोई है, नहीं ना है, तो हमारे पास डार्क है 4। अब मीडियम गिन लीजिए, मीडियम 1 2 3 4 5 6, हमारे पास मीडियम है 6। अब फियर में आ जाइए, फियर, इस लाइन में कोई फियर है नहीं, इस लाइन में कोई है 1, इस लाइन में कोई फियर है 1 और 1 हो गए 2, इस लाइन में कोई फियर है 2 और 2 हो गए 4, तो व्हाइट कितने हैं, 1, गिन लीजिए, 6 और 4 हो गए 10, 10 और 1 हो गया 11, 11 और 4 हो गया 15, और 1 हो गया 16। तो इसका पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस में आपका जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसमें हमारा आ गया रेशो 1:4:6:4:1, राइट। आप देखिए ये रेशो जो है 1:4:6:4:1, क्योंकि ये 16 है ना, 6 + 4 10 + 4 14 15 16, ये रेशो अगर आप यहां से लिखते हैं 1:4:6:4:1, राइट। अब आप राइट साइड से भी लिखो, देखो यहां से 1, ओके, देखो यहां से 4, देखो यहां से 6, देखो यहां से 4, देखो यहां से 1, तो ये यहां से भी ऐसा रेशो आता है और यहां से भी हम ऐसे रेशो को, दोज वर्ड्स, अगर आपको मैं इंग्लिश में ले जाऊं, दोज वर्ड्स विच रीड सेम backwards and forwards, those words are known as palindromic words, palindromes। ये आपको डीएनए, अभी हमने मॉलिक्यूलर बेसिस पे जाना है, उसमें मैं आपको पैलिंड्रोमिक डीएनए भी बोल दूंगा, राइट। पैलिंड्रोम, जैसे अगर आपको कहो मैडम, ये एक वर्ड है, ये पैलिंड्रोम है, आप यहां से मैडम को लिखिए MADAM, यहां से लिखिए ADAM, मैडम, ये पैलिंड्रोम्स होते हैं जो दोनों साइड से, जैसे हम लोग लिरल साबुन इस्तेमाल करते कि नहीं करते, जैसे लिरल LIRIL, आप इसको राइट साइड में लिख लीजिए LIRIL। ये मेरे कुछ दोस्तों ने
मेरे इनबॉक्स में मैसेज करके, मेरे वेबसाइट पे, मेरे इनबॉक्स में मैसेज करके, नीट के जो मेरे दोस्त हैं लॉकडाउन की वजह से घर में रह गए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि सर हमें थोड़ा सा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में नीट के एमसीक्यूज के बारे में, क्योंकि एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है नीट में, उसमें कभी कभी आता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ये जो रेशो डाइहाइब्रिड रेशो होता है, इसको पैलिंड्रोमिक रेशो क्यों कहते हैं, ये किस टाइप का, क्योंकि इट मीन्स सिमिलर both when we read it from forwards or backwards, reverse or forwards, right? तो इसको पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। इसके अलावा नीट में इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के हवाले से और एक क्वेश्चन आ जाता है, जिस क्वेश्चन को कहते हैं कि आप बताइए कि अगर हम इस रेशो को ग्राफ बना देंगे तो ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ग्राफ, दिस ग्राफ विल बी कर्व्ड बेल शेप। देखिए कैसे, अगर हम यहां से एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, हाँ ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्लैक को रख देंगे, राइट, ठीक है। इसके बाद चार थोड़ा बड़ा होगा इससे, ठीक है ना। इसके बाद सिक्स इससे भी बड़ा होगा कि नहीं होगा। फिर चार इसके, ठीक है ना, और फिर एक। तो ये एक्सट्रीम्स पे काम होगा, एक्सट्रीम्स पे, ठीक है ना, यहां पे तो बीच में होगा। तो ये एक बेल शेप्ड कर्व बन जाए, बेल शेप्ड इन्वर्टेड बेल शेप्ड कर्व बनती है जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या जब हम पॉलीजीन्स का एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इस वाला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जब आप मेरे वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, मुझे एनर्जी मिल जाती है, मैं इंस्पायर हो जाता हूँ, एनकरेज होता हूँ, क्योंकि मैं अपने लेक्चर्स बड़ी मेहनत से तैयार करता हूँ। अगले लेक्चर में हम अगले वीडियो लेक्चर में हम पेलियोट्रॉपिक जीन्स एंड पेलियोट्रॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। बाय, थैंक यू।